जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और घर में माता का शुभ प्रवेश चाहते हैं अगर कि उनके शुभ पांव हमारे घर में हो, उनकी छत्र छाया हमारे साथ हो, तो तुरंत इन चीज़ों को हटा दीजिए घर से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नवरात्र का आरंभ होने वाला है और माँ दुर्गा को पसंद नहीं है ये 4 चीज़ें। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और घर से बाहर निकाल देंगे तभी आपके लिए शुभ होगा और तभी देवी का आगमन आपके घर में होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पितृ अमावस जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रि का पर्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व भी होता है। यूँ तो साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं जिसमें सभी को 2 पता होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। दोस्तों, जिसमें चैत और शारदीय का नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की भक्त आराधना करते हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन हिंदू धर्म में जुड़े लोगों के घरों में कलश की स्थापना भी की जाती है। जैसे कि सभी को पता है कि सभी लोग कलश रखते हैं और इसके शुभ फल की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं। कलश स्थापना से पहले आपको कुछ चीज़ों को घर से बाहर जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर में रहेंगी तो नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर नहीं निकलेगी और माता हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। दोस्तों, माना तो यह भी गया है कि यह चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो इनसे माँ दुर्गा नाराज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और कलश स्थापना भी उसी दिन होगी। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का विधान होता है और जातक चाहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन हो, उनके घर में हो। घट स्थापना से पहले आपको कुछ चीज़ों को बाहर निकाल देना है, तभी माँ दुर्गा का आगमन होगा। दोस्तों, माँ दुर्गा को घर में प्रवेश कराना चाहते हैं कि आपके घर में माँ दुर्गा प्रवेश हो और आपके ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे और आपके घर में खुशहाली खुशहाली हो, तो आपको जरूर इन 4 चीज़ों को अपने घर से निकाल देना है। तो दोस्तों, कलश स्थापना से पहले आपको कौन सी चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी है तो उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो ऐसी चीज़ें हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निगेटिव ऊर्जा को पैदा करती हैं, अगर आप नवरात्रि के पहले इन चीज़ों को निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बंद पड़ी हुई घड़ी को। जी हाँ दोस्तों, घर के किसी भी कोने में अगर आपकी बंद घड़ी पड़ी है तो उसे नवरात्रि से पहले आप घर से बाहर जरूर फेंक दें। या तो उसे चालू करवा दें, सही करवा दें, और या तो उसे बाहर फेंक दें। अगर आपके दीवार पर भी टंगी है, बंद है, घड़ी खराब है, तो आप उसे बाहर फेंक दीजिए। अगर आपके कबाड़ खाने में पड़ी है तो आप उसे बाहर फेंक दीजिए। नहीं तो आप उसे सुधरवा सकते हैं और तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद पड़ी हुई घड़ी आप तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। क्यों निकालनी? क्योंकि बंद घड़ी से राहु का प्रभाव बढ़ता है, जो माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंद घड़ी घर में होने पर माता नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हमने पहला पॉइंट बताया है कि अगर आपके घर में बंद कोई घड़ी है, पुरानी, बेकार, कूड़ेदान में पड़ी हुई है, तो आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि टूटी हुई मूर्ति। दोस्तों, बहुत से ऐसी होती हैं कि घर में अगर आपकी किसी देवी देवता की मूर्ति हो, तस्वीर हो, टूट गई है, फट गई है, जैसे पुराने भगवान की तस्वीर होती है, कट फट जाती है, या मूर्ति होती है थोड़ी सी चटक जाती है, तो आप उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, तभी माता दुर्गा का आगमन आपके घर में शुभ तरीके से होगा। जी हाँ दोस्तों, शुभ तरीके से होगा। अगर आपको घर में लगता है कि हमारे घर में ये मूर्ति है, चिटक गई है, तो आप उसे घर में से बाहर निकाल के आप विसर्जन कर दीजिए। मूर्तियाँ टूटी हुई, खंडित मूर्तियाँ नहीं रखी जाती हैं, इससे भी माता नाराज हो जाती हैं और आपके घर में प्रवेश नहीं करें
करेंगी। तो आप ऐसी चीज़ों को घर से बाहर जरूर निकाल दीजिए नवरात्रि से पहले पहले। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। और दूसरा क्या है कि टूटी हुई या पुरानी कोई झाड़ू, जैसे कि टूटी हुई झाड़ू होती है, हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आपको पता होगा कि झाड़ू के अगर धोखे से पैर भी लग जाते हैं तो हम उसके पैर छू लेते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दोस्तों अगर घर में कोई टूटी झाड़ू पड़ी है तो नवरात्रि के शुरू होने से पहले आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो लक्ष्मी अपमान देखेंगी कि उनका अपमान हो रहा है इस घर में, माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। तो टूटी हुई झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और निगेटिव ऊर्जा भी प्रवेश करने लगती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसी झाड़ू पड़ी है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि पुरानी से पुरानी झाड़ू पड़ी रहती है घर में, तो आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि माता ये देखती हैं कि उनका अपमान हो रहा है, इसलिए वह उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इससे हमारे घर में वास्तु दोष भी लगता है। अगर आपके घर में टूटी पुरानी कोई झाड़ू रखी है तो उससे वास्तु दोष भी लगता है, निगेटिव ऊर्जा भी प्रवेश करने लगती है। तो इस तरह से आप टूटी पुरानी कोई झाड़ू अगर पड़ी हुई है तो आप उसे भी घर से बाहर निकाल दीजिए। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की कि वो कौन सा ऐसा है चीज़ है जो आपको घर से बाहर उसे भी निकाल देनी है। तो दोस्तों तुलसी का सूखा हुआ पौधा, अगर आपके घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा है तो आप उसे भी तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, यानी कि उसका विसर्जन कर दीजिए। दोस्तों इधर उधर तुलसी के पौधे को नहीं डालना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा रखना भी अशुभ होता है, इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। तो आपको नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा हुआ पौधा भी घर से निकाल देना है, तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, माँ दुर्गा का आगमन होगा और एक्टिव ऊर्जा का प्रवेश होगा। दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा है उसे ज़्यादा दिन आपको घर में नहीं रखना है, वैसे भी नहीं रखा जाता है ज़्यादा दिन तक, और वो ये तो नवरात्रि आ रही है तो इससे पहले आप उसका विसर्जन कर दीजिए। तुलसी का पौधे का अच्छे दिन देखकर आप उसे विसर्जन कर दीजिए, इधर उधर कूड़ेदान में नहीं डालिएगा, क्योंकि इससे भी माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, विष्णु भगवान का अपमान होता है और वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 4 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि नवरात्रि शुरू होने से पहले, यानी कि कलश स्थापना रखने से पहले पहले आपको इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नवरात्रि से पहले पहले घर से बाहर निकाल देना है, लेकिन हमने आपको सिर्फ यहाँ पर 4 चीज़ें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप नवरात्रि शुरू होने से पहले पहले इन चीज़ों को घर से बाहर जरूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो घर में दरिद्रता लाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का कभी वास नहीं होगा, माँ दुर्गा रुष्ट होकर चली जाएंगी। तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। नवरात्रि 3 तारीख से शुरू होने वाली है, उससे पहले अच्छे दिन देखकर आप इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दीजिए। जो चीज़ विसर्जन वाली है उसे विसर्जित कर दीजिएगा और जो चीज़ कूड़ेदान में डालने वाली है उसे कूड़े में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप नवरात्रि के पहले पहले इन चीज़ों को घर से बाहर जरूर निकालिएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको नई नई जानकारी देते हैं जो आपको सुनने में और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको कोई नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और इन उपायों को करते रहिए और इन चीज़ों को करते रहिए। बहुत ज़्यादा इनसे निगेटिव ऊर्जा भी आपके घर में बाहर चली जाएगी और एक्टिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों जो हमने चीज़ें बताई हैं इनमें गौर जरूर फरमाइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, जय माता दी।